चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं या बैंक की पासबुक देखते हैं तो उसमें हमको एक बैलेंस का कॉलम शो होता है और उस बैलेंस के कॉलम में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमको बैलेंस भी शो होता है। इसी तरह से दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं, चाहे वो हमारे क्रिएटर पार्टीज के लेजर हो, डेटर्स पार्टीज के लेजर हो, बैंक के लेजर हो, यानी कोई भी लेजर हो, जो भी हमने क्रिएट कर रखा है और उस लेजर को लेकर हमने ट्रांजैक्शन कर रखा है, तो जब हम उस लेजर में जाकर ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो वहां पर भी हम बैंक स्टेटमेंट और पासबुक की तरह बैलेंस का कॉलम ला सकते हैं और उस बैलेंस के कॉलम में हर एक एंट्री के बाद क्या बैलेंस है वो भी हम उसमें देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू दोस्तों, यहां से हमने किसी भी लेजर में जो ट्रांजैक्शन किए हैं उनको देखने के लिए हमको जाना होता है यहां से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। फिर दोस्तों हम जाते हैं अकाउंट बुक्स में, मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। फिर हम जाते हैं लेजर में और मैंने लेजर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। हम दोस्तों आ गए इस जगह पर, यहाँ पर है लिस्ट ऑफ लेजर्स। अब इस लिस्ट ऑफ लेजर्स में हमने जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं और उन लेजर में हमने जो भी ट्रांजैक्शन कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर्स हमको इस जगह पर शो होते हैं, ठीक है ना। अब जिस भी लेजर में हमको किए गए ट्रांजैक्शन को देखना है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं हमारी एक सप्लायर पार्टी है गंगा ट्रेडर्स, मैं गंगा ट्रेडर्स के लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से गंगा ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने गंगा ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया हम आ गए गंगा ट्रेडर्स के लेजर में और यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स के लेजर को लेकर हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे के सारे हमें इस जगह पर शो होंगे। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके मैं पूरा पीरियड यहाँ पर कर देता हूँ। अब ये देखिए हम कहाँ पर हैं, गंगा ट्रेडर्स के लेजर में है और गंगा ट्रेडर्स के लेजर को लेकर हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी हमने परचेज किए हैं, जो भी हमने पेमेंट किया है वो सब कुछ हमको इस जगह पर शो हो रहा है। पीरियड में देखेंगे तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 2 अगस्त 2022 यहाँ पर शो हो रहा है, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 2 अगस्त 2022 तक के सारे ट्रांजैक्शन इस जगह पर शो हो रहे हैं क्योंकि 2 अगस्त 2022 को ही मैंने आखिरी ट्रांजैक्शन किया था इनके लेजर में। अब इस जगह जब हम देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमको डेबिट का कॉलम शो हो रहा है, क्रेडिट का कॉलम शो हो रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और बैंक की पासबुक की तरह बैलेंस का कॉलम शो नहीं हो रहा है और इस वजह से हर ट्रांजैक्शन के बाद हमको बैलेंस भी उसमें शो नहीं हो रहा है। हालांकि हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्लोजिंग बैलेंस तो शो हो जाएगा। नीचे देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में हमको शो हो रहा है 5,49,400 रुपए क्रेडिट कॉलम में शो हो रहा है, यानी 5,49,400 रुपए हमें अभी देने हैं 2 अगस्त 2022 की डेट पे, ठीक है ना। लेकिन हर एंट्री के बाद हमको बैलेंस शो नहीं हो रहा है, ना ही उसमें हमको बैलेंस का कॉलम शो हो रहा है। अब दोस्तों इससे होता ये है दोस्तों कि कभी हम मैच करने जाते हैं गंगा ट्रेडर्स के लेजर को, है ना, और वहां पर कोई मिस्टेक है, कोई बैलेंस हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सही मैच नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि किस एंट्री में हमसे गड़बड़ हुई है। तो इसको पकड़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये फीचर कि हम बैलेंस का कॉलम लेकर आए, हर एंट्री के बाद बैलेंस उसमें शो होगा तो हम बहुत जल्दी अपनी गलती को पकड़ सकते हैं, है ना, मैच कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी होगी, है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से F12 प्रेस करना होगा या फिर साइड में आएंगे तो यहाँ बटन बार है। इन बटन बार में सबसे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगर, या तो कॉन्फ़िगर पर क्लिक कीजिए या आप F12 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। मैंने कीबोर्ड से F12 प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको करना क्या है, एंटर प्रेस करते हुए सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शो रनिंग बैलेंस, इसको दोस्तों आपको कर देना है यस। शो रनिंग बैलेंस को मैंने यस किया और एंटर प्रेस किया तो अब जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बैलेंस का कॉलम उसी तरह से आ गया जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट और बैंक की पासबुक में आता है और साथ ही साथ यहाँ पर हर एक एंट्री के बाद हमको बैलेंस भी शो हो रहा है बैलेंस के कॉलम में। अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस में शो हो रहा है 10,50,000 रुपए क्रेडिट, यानी 10,50,000 रुपए मुझे इनको देने थे 1 अप्रैल की डेट में, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इनसे परचेज की तो 1,43,720 रुपए की मैंने परचेज की तो 10,50,000 रुपए में 1,43,720 ऐड हो गए और ये बैलेंस हो गया 11,93,720 रुपए। इसके बाद हमने पेमेंट किया 1 लाख रुपया तो 11,93,720 रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस हो गया, 10,93,720 रुपए रह गए। इस तरह से हो रहा क्या है कि बैलेंस के कॉलम में हमको हर एक एंट्री के बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस हो रहा है। जैसे हम इस जगह आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 6,78,320 रुपए 2 जुलाई को यहाँ पर हमने परचेज की थी इनसे और उसके बाद
2 जुलाई में 6,78,320 रुपए इनका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, यानी हमको 6,78,320 रुपए देने थे, 5 लाख रुपए का हमने पेमेंट कर दिया, तो 6,78,320 रुपए में 5 लाख रुपए माइनस हो गए, 1,78,320 रुपए यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस देख पा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस का कॉलम हम यहाँ पर ला चुके हैं। और ये जब आप कार्य करेंगे, व्यवहारिक कार्य करेंगे, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा ये फीचर, है ना। इसी तरह से दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से आ गए लिस्ट ऑफ लेजर्स में और हम चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करंट अकाउंट का मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है, उसमें आ गए और पूरा पीरियड यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में जब हम आए हैं, तो यहाँ पर जो भी हमने इसमें ट्रांजैक्शन किया है 1 अप्रैल से लेकर 2 अगस्त 22 के बीच में, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमें सो रहे हैं। डेबिट का कॉलम सो रहा है, क्रेडिट का कॉलम सो रहा है। नीचे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 3,12,722 रुपए 80 पैसे डेबिट अमाउंट तो सो रहा है, यानी 3,12,722 रुपए 80 पैसे अभी हमारे बैंक अकाउंट में है। अब इसमें भी हम बैंक स्टेटमेंट की तरह, बैंक के लेजर की, बैंक स्टेटमेंट की तरह, बैंक की पासबुक की तरह लाना चाहते हैं बैलेंस का कॉलम, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस देखना चाहते हैं, तो फिर हमको वही सेटिंग करनी होगी। F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करके यहाँ आ गए, शो रनिंग बैलेंस को मैंने यस किया और यस करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको बैलेंस का कॉलम शो हो रहा है और हर एक एंट्री के बाद यहाँ पर बैलेंस भी शो हो रहा है। 15,80,450 रुपए हमारे थे 1 अप्रैल की स्थिति में, डेबिट कॉलम शो रहा है, डेबिट के कॉलम में अमाउंट शो रहा है ना। 1 लाख रुपए यहाँ पर देखिए आ गए क्रेडिट के कॉलम में, यानी 1 लाख रुपए का हमने पेमेंट किया है, तो 15,80,450 रुपए में 1 लाख माइनस होकर 14,80,450 रुपए यहाँ पर शो है ना। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो देखिए 6,72,720 रुपए 80 पैसे थे, इसके बाद 1,40,000 रुपए हमें रिसीव हुए, तो 6,72,722 रुपए 80 पैसे में जब हम 1,40,000 रुपए ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 8,12,722 रुपए 80 पैसे, है ना। इसके बाद क्या हुआ, पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपए का, तो 8,12,722 रुपए 80 पैसे में से 5 लाख रुपए माइनस हो गए, तो 3,12,722 रुपए 80 पैसे यहाँ पर आपको बैलेंस हो रहा है। और इसकी बहुत जरूरत पड़ती है दोस्तों। बैंक में क्या होता है कि बैंक हमारे ऊपर कुछ चार्जेस भी लगाता है, या कुछ एंट्री ऐसी होती है जो हमसे एंट्री करने में रह जाती हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उसी जगह पर हमको एंट्री करनी होती है और बैलेंस को मैच करना होता है बैंक स्टेटमेंट की तरह। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हर एंट्री के बाद हमको यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, और हमने एंट्री की, एंट्री करने के बाद हमारा बैलेंस गड़बड़ा रहा है ना। जैसे यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 3,12,722 रुपए 80 पैसे हमारे इसमें आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर हमसे जो गलती हुई है उसको पकड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हर एंट्री के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं और हम अपनी गलती को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।